आइए आज बात करते हैं कुड वुड। कुड क्या है और वुड क्या है, इसको जानते हैं, समझते हैं। क्योंकि जब भी आप इंग्लिश कॉन्वर्सेशन देखेंगे, कॉन्वर्सेशन वाले वीडियोस देखेंगे, या फिर कोई भी ट्रांसलेशन या फिर कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक देखेंगे, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कुड से रिलेटेड क्वेश्चन और वुड से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, कुड और वुड एक्चुअली में यूज कैसे होते हैं, क्या है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट करते हैं। मैं भी शुरुआत के टाइम में जब सीख रहा था, अभी भी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि कभी भी सीखना बंद नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता था मुझे। ठीक है, तो आपको भी कन्फ्यूज़न होता ही होगा, मेरा मानना है जहाँ तक। तो आइए इस कुड और वुड पे क्लियर करते हैं बातों को आज, कि कुड और वुड एक्चुअली में है क्या और कैसे यूज है इसका। क्योंकि एक छोटा सा यूज सीख जाने से क्लियर हो जाता है, तो क्यों नहीं सीख जाए। आइए बिना सोचे समझे इस वीडियोज़ को पूरी देखिएगा, क्लियर करिएगा, लास्ट तक देखना है आपको। जब आप पूरी वीडियोस को देखेंगे तो पूरा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, कुड और वुड, आपको ये पता ही होगा कि कुड जो है वो पास्ट है और वुड भी पास्ट है। तो किसका पास्ट है? कैन का पास्ट है कुड, ठीक है, और विल का पास्ट है वुड। कैन का पास्ट कुड और विल का पास्ट वुड है। ठीक है, अब बात होगी कि कैसे यूज कैसे करना है। ये पास्ट प्रेजेंट छोड़िए, यूज कैसे करना है, यूज कैसे करना है। तो यूज समझने के लिए आइए, जब आप इसके यूज की बात करेंगे तो एक सेंटेंस आता है नॉर्मल सा कि इनको फॉर्मल में यूज करना है। कुड को फॉर्मल में यूज करना है, और वुड को मतलब इनफॉर्मल, या फिर कहिए कि लेस फॉर्मल, या फिर फ्रेंडली बोलिए, मतलब फ्रेंडली यूज कर सकते हैं आराम से। आप इनफॉर्मली यूज कर सकते हैं इनफॉर्मल में। ठीक है, अब अभी तक तो बात क्लियर नहीं हो रहा है, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या चल रहा है। ठीक है, मतलब ऑफिस में यूज कर सकते हैं आप, फॉर्मल मीन्स यही हुआ, अपने से सीनियर के बीच यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, इनफॉर्मल दोस्त यार के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन कैसे कैसे, कुड का कैसे और वुड का कैसे, अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। क्लियर कीजिए, क्लियर ही होने जा रहा है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग है। एक ही चीज़ समझना है, क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब तक वो समझेंगे नहीं तब तक कन्फ्यूजन ही रहेगा। अब जैसे एक सेंटेंस है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसमें होता है कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क। अगर इसी में बोला जाए वुड यू हेल्प मी, तो फिर क्या होगा सेंटेंस? क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा वुड लगने के बाद। तो आइए ये क्या हो रहा है एक्चुअली में। अगर आप हिंदी वाले बुक में देखें, वहाँ कहता है सकता, सकती, ऐसा कुछ रहेगा लास्ट में, तो कुड यूज करेंगे। मैं इस पे ध्यान नहीं देता हूँ ज़्यादा, क्योंकि बहुत जगह ये सब काम नहीं करता है। जैसे इसमें कर सकेंगे, होंगे, ऐसा कुछ रहेगा तब लगाना है। मतलब कि आप कुड में जो है, कुड में, ये कुड में आप क्या देखेंगे कि कुड में कैपेबिलिटी देखेंगे, कैपेबिलिटी है कि नहीं, एबिलिटी है कि नहीं। ठीक है, उसके साथ पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी ये तब यूज करते हैं जब पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कैपेबिलिटी भी देख रहे हैं। ठीक है, और वुड कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पर आप विलिंगनेस देख रहे हैं, उसकी इच्छा को देख रहे हैं, विलिंगनेस देख रहे हैं, और प्लस पोलाइट रिक्वेस्ट यहाँ भी है, प्लस पोलाइट रिक्वेस्ट यहाँ भी है, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट तो यहाँ भी कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन कुड वाले में कैपेबिलिटी देख रहे हैं। सी फॉर कुड, सी फॉर कैपेबिलिटी, और डब्ल्यू फॉर वुड और डब्ल्यू फॉर विलिंगनेस, यहाँ पर विलिंगनेस के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट देख रहे हैं। ठीक है, दोनों रिक्वेस्ट ही होता है। दोनों क्वेश्चन जो पूछते हैं उसमें समझिए हम सम्मान ही दे रहे हैं सामने वाले को, रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं सामने वाले से। ठीक है, लेकिन ये जो है ये यूज होता है फॉर्मली और ये यूज होता है इनफॉर्मली। ठीक है,
लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या मेहमान आ जाते हैं, तो अगर मेहमान को बोलेंगे क्या आप थोड़ी चाय लेंगे, तो उसको कैसे बोलेंगे? वहाँ कुड बोलेंगे, वहाँ कुड बोलेंगे तो हो जाएगा क्या आप थोड़ी चाय ले सकते हैं, कुड यू टेक सम टी, या फिर कुड यू लाइक सम टी, इस तरह से हम बोलेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा क्या आप थोड़ी चाय ले सकते हैं, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो वहाँ बोलना वुड यू लाइक सम टी, क्या आप थोड़ी चाय ले सकते हैं की जगह क्या आप थोड़ी चाय लेंगे, क्योंकि उसकी इच्छा जानना चाह रहे हैं। ठीक है, मेहमान छोटा भी हो तो उसकी इच्छा जानना चाह रहे हैं, ठीक है, गेस्ट का। तो इस तरीके से बात कर रहे हैं। कुड और वुड क्या समझिए, कुड है जहाँ पर कि आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कैपेसिटी जानते हुए, उसकी एबिलिटी जानते हुए, और वुड है विलिंगनेस के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, विलिंगनेस के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट चाहिए। ठीक है, इसको एक बार मैं रफ करता हूँ पहले। आइए दोस्तों, देखिए हमने कहा था ना कि कुड क्या है, कैन का पास्ट है, और वुड क्या है, विल का पास्ट है, लेकिन दोनों यूज होता है प्रेजेंट और फ्यूचर के संदर्भ में। यानी ऐसा सेंटेंस लगेगा जैसे लगेगा प्रेजेंट में या फ्यूचर, यानी अभी अभी या फिर जस्ट फ्यूचर की बात करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम बोलेंगे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या अभी बोले कुड यू हेल्प मी। ठीक है, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मतलब अभी करने की बात होगी, या फिर 2 4 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, या फिर कुछ अभी के बाद यानी फ्यूचर, ऐसा हो रहा है। लेकिन ये तो है पास्ट, तो यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन आता है, इसका पास्ट में यूज करेंगे, नहीं भैया इंट्रोगेटिव का हम सिर्फ बता रहे हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारे और भी यूज है, लेकिन हम सिर्फ इंट्रोगेटिव बता रहे हैं। ऐसे ही वुड में भी होते हैं, वुड में भी ऐसे ही होते हैं। जैसे वुड का एक सेंटेंस बताता हूँ, क्या आप एक प्याली चाय लेंगे, जैसे मेहमान को हम लोग बोलते हैं तो वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। ठीक है, क्या आप एक प्याली चाय लेंगे, तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल या तो अभी लेंगे, या तो चाय बन रही है, या फिर पूछ रहे हैं कि चाय बनवा दें क्या, ऐसा कुछ संदर्भ है। ठीक है, तो आप समझिए, इसको मैं यही बताना चाह रहा था इसमें कि ये जो कुड है ये मतलब पास्ट है, ये वुड पास्ट है, लेकिन यूज प्रेजेंट में होता है, और अक्सर क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। तो इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन पूछने सीख जाइए और जवाब देने सीख जाइए। स्पोकन में यूज इसका यही है। ठीक है, एक सेंटेंस और है, क्या मैं आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ। आइए देखिए, क्या मैं आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ। ताती भी इसमें आता है, लेकिन ताती हम ध्यान रखने आपको नहीं बोल रहे हैं, आप नॉर्मल से इसको देखिए। क्या मैं आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ, तो यहाँ क्या लगेगा, आपके साथ बातचीत, क्या मैं आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या लगेगा, कुड या वुड, कुड या वुड। ये फॉर्मल में अगर बात कर रहे हैं तो कुड, इनफॉर्मल है तो वुड भी कर सकते हैं, कोई दोस्त यार है, लेकिन कुड ही प्रीफर अक्सर करेंगे हम क्यों फॉर्मल इनफॉर्मल करने चले, हम सबको हम मान देते हैं, कुड का ही यूज करते हैं। कुड, क्या मैं आपके, कुड आई हैव अ टॉक विथ यू, आपके साथ है तो विथ यू, विद यू। कुड आई हैव अ टॉक विथ यू, के गलत हो गया तो के को बढ़िया कर, कुड आई हैव अ टॉक विथ यू, कुड आई हैव अ टॉक विथ यू, क्या मैं आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ। सेंटेंस देखते हैं वुड वाला, एक सेंटेंस वुड से उठाते हैं अच्छा सा, क्या आप मेरे साथ इंग्लिश बोलेंगे, अगर ऐसा सेंटेंस है, इसका होगा कुड यू, सॉरी वुड यू स्पीक इंग्लिश विथ मी, स्पीक इंग्लिश विथ मी, विद मी। ठीक है, कुड यूज होगा फॉर्मल में, वुड यूज होगा इनफॉर्मल में। देखिए आपका कुड और वुड क्लियर कर दिए होंगे, उम्मीद करते हैं। कुड यूज होगा फॉर्मल में, वुड यूज होगा इनफॉर्मल में। कुड यूज होगा सकते, वुड यूज होगा चाहेंगे, होंगे, ऐसा कुछ होगा। कुड यूज होगा जहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे इंट्रोगेटिव में, और वुड यूज होगा जहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे इंट्रोगेटिव में। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि आप सेंटेंस कैसा पूछ रहे हैं, इसीलिए इसमें क्लियर कर दिए। पूरे वीडियोस को 2 3 4 बार देखिए, बढ़िया लगेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।